गाना है मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, जिसे शकील बदायूं ने लिखा है, नौशाद का संगीत है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने, मेरे गाने में मजा आई है, उसके केवल भाव देखिए कि ये गाना नौशाद के संगीत में शकील बदायूं ने लिखा था। शकील बदायूं ने एक शायर थे और प्यार के गीत लिखते थे, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं नेहरू जी के जो इतिहासकार थे कोमिला ठाकुर और रामचंद्र गुहा के इतिहास को उन्होंने पढ़ा होगा, और उन्होंने तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उसके याद में उसके प्यार की निशानी के रूप में ताजमहल बनाया, जो कि अभी एक्चुअली में दुनिया के 8 अजूबे में से आता है। और मैं बचपन में गर्व भी करता था इस बात पर। ये किसी गलतफहमी के साथ में मैं कॉलेज में पास हुआ, नौकरी की, और 2014 में रिटायर हो गया। उसके बाद मुझे कहीं से खबर मिली या इधर उधर के जो न्यूज़ चैनल, यूट्यूब वगैरह 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 इंटरनेट में जो ज्ञानवर्धन हुआ, उसमें पता चला कि मुमताज़ जो थी, जिसके याद में, जिसकी प्यार में शाहजहाँ ने ये बनाया था, वो उनकी 14वीं पत्नी थी, और उसकी 7वीं संतान पैदा करने के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ये मैंने सुना है, आंकड़े सही हैं गलत नहीं है, पर यह निश्चित है कि वो उनकी पहली पत्नी नहीं थी, nth पत्नी थी। एनीवे, तो और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय बाद उन्होंने मुमताज़ की बहन से शादी कर ली थी। तो कौन सा प्यार, कौन सी याद, स्मृति, ये सब मेरा दिमाग एकदम जब घूम गया, जब मेरे को ये सूचना मिली, ये मतलब जानकारी मिली, तो मुझे समझ में नहीं आया कि प्यार की निशानी थी कि या फिर वो अपनी N+1 पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए उसने ये बनाया था कि अगर तू मरेगी तो शायद तेरे इससे भी बड़ा ताजमहल बनाऊंगा। एनीवे, ये मेरे को एक बहुत विचित्र फीलिंग आई, और मैं कई दिनों तक इसी में उलझा रहा। ऐसी एक फीलिंग मेरे को वास्तव में आई थी, व्यक्तिगत जीवन में भी एक बार ऐसी फीलिंग आई थी, जब मैं अपना नया जॉब शुरू किया था। मैंने 2-3 साल ही हुए थे मुझे, और एक दूसरे डिपार्टमेंट में एक वरिष्ठ इंजीनियर थे, वो कुछ दिन से काम पे नहीं आ रहे थे, छुट्टी पे थे, मतलब वर्क पे नहीं आ रहे थे। मैंने पता किया कि क्या हो गया, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, और इसलिए वो छुट्टी पर है। तो उस समय व्हाट्सअप में SMS और मोबाइल फ़ोन वगैरह तो थे नहीं कि मैं उनको ओम शांति, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज ऐसे करके कोई मैसेज दे के अपनी संवेदनाएं उनसे प्रकट कर सकता, तो मैंने ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन करीब 1 या सवा महीने के बाद वो वापस जब ड्यूटी पे आया, तो मैंने उनके डिपार्टमेंट के एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वो आ गए क्या, तो उसने हाँ, मैंने उनको कहा चलो चलते हैं, उनसे अपन संवेदना प्रकट कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही कुटिल मुस्कान दी। मैंने कहा यार आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो संवेदना प्रकट करने की बात कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने मुझको कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है यार, वो ऊटी में हनीमून मना के वापस कल ही उसने ड्यूटी ज्वाइन किया। तो उस समय भी मेरे को अंदर से एक विचित्र सी फीलिंग हुई, वैसी फीलिंग हुई जैसी मुझे बाद में शाहजहाँ के मुमताज़ के प्यार के प्रति हुई। तो इस तरह से कई चीज़ें होती हैं जो आपके ज़िंदगी में गुजरती है, और आपको एक विचित्र सी फीलिंग आती है। तो ऐसी एक फीलिंग मैंने आपसे शेयर की। आपको अच्छी लगी हो तो कुछ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा ये चैनल, जो कि बेसिकली एक पॉलिटिकल रिव्यू का, एनालिसिस का शेयर, और इसमें मैंने भी एक पॉलिटिक्स ही एनालाइज की है, क्योंकि हमको नेहरू जी के इतिहासकारों ने बहुत ही गलत जानकारी दी है इतिहास के बारे में, पर्टिकुलरली बच्चों को, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और अब शायद एक एक करके हो सकता है वास्तविक चीज़ें हमारे सामने आएँ, और लेकिन इतना ज़्यादा गंद फैला रखा है कि उसको समय साफ़ करने में काफ़ी समय लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे झेलने के लिए। फिर अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार।